अमेरिकी चुनाव के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के एक गांव में मतदान, वो भी पंचायत चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के औरंत गांव में एक नई पहल की गई है। ये नई पहल लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले पंचायत चुनाव के लिए की गई है। पंचायत चुनाव के दौरान एक ही गांव से कई प्रत्याशियों के खड़े होने से बचने के लिए ये पहल की गई है। राजनीतिक रंजिश और आपसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए औरंत गांव के लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अपनाया। इस चुनाव के तहत गांव वालों ने यह तय किया कि अगले प्रधान पद के लिए होने वाले इस चुनाव में उनके गांव का प्रत्याशी कौन होगा। हमारे गांव में 8 लोग खड़े हो गए, नहीं जीत पाए, तो अब की बार ये मीटिंग हुई थी, हम लोगों को 2 बार हो चुकी है कि 3 प्रत्याशी गांव तैयार हुए खड़े होने को, तैयार हुए। तो उसमें कहा गया था जो एक जीतेगा वही गांव से प्रधान पद का उम्मीदवार होगा, और अगर दोबारा 2 आदमी दूसरा खड़ा होता है उसके बाद भी तो उसको गांव से उसको बहिष्कृत किया जाएगा। एक प्रत्याशी एक ही रहेगा चुनाव लड़ने के लिए। प्रधानी के चुनाव में 4-5 लोग खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने सबने ये तय किया कि गांव में एक ही प्रत्याशी हुआ, इसलिए ये पहल करके गांव की एकता को दर्शाया गया है। एक संदेश दिया गया है कि औरंत गांव में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और हमारा बहुत सभ्य गांव है। इस चुनाव के दौरान सारी वही प्रक्रिया अपनाई गई जो एक आम चुनाव के दौरान अपनाई जाती है। हाँ, बस एक अंतर यह रहा कि यह चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। इसके लिए जहां बैलेट प्रिंट कराए गए, वहीं गांव की 5 जगहों पर मतदान कराए गए। औरंत गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए हुए मतदान में 1138 मत पड़े। इसमें अखंड प्रताप को 724, सत्यपाल चौहान को 384 और सुनील चौहान को केवल 30 मत मिले। बाद में गांव के बुजुर्गों ने अखंड प्रताप को प्रधान के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हमारे यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल उस तरीके से हुई जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होती है। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ। गांव ने, मैनेजमेंट ने अपना ठीक तरीके से कराया। प्रत्याशियों ने उनका पूरे तरीके से सहयोग किया। कहीं पे कोई भी किसी प्रत्याशी द्वारा या गांव के द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ। सब गांव एक बना रहे, एकता बनी रहे, इधर उधर ना लोग भटकें, बस यही है, प्रत्याशी एक रहे। चुनाव बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल शांतिजनक हुआ, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से पूरे गांव। उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये था कि एकता करना, गांव की एक समाज में एकता करना। जैसे छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, समझे, एक दूसरे के सब चचा हैं, कोई भतीजे हैं, कोई बाबा हैं, कोई कुछ हैं, तो ये था कि एक सबको इकट्ठा करके एक उस पर बैठालना। मुख्य उद्देश्य ये रहा कि क्या होता था, प्रधानी के चुनाव में आपसी रंजिश हो जाती थी कई चीज़ों से। उन चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने अपनी सब एकता बनाने के लिए, एक एकता की वजह से, हमें किसी जातिवाद से मतलब नहीं, हमें अपनी एक गांव की अखंडता को वो बनाने के लिए हमने ये कदम उठाया। लोकतंत्र में मत भिन्नता को बहुत हद तक सही माना जा सकता है, लेकिन मन भिन्नता को नहीं, क्योंकि मन भिन्नता ही रंजिश को जन्म देती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसी मन भिन्नता से उपजे रंजिश को खत्म करने के लिए ग्रामीणों ने एक नई प्रक्रिया अपनाकर दूसरों को भी एक नई राह दिखाई है।